हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सब आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आज आ गई हूँ न्यू चैप्टर के साथ, दैट इज चैप्टर नंबर 9। सो आज हम पढ़ेंगे डेटा हैंडलिंग। अब डेटा हैंडलिंग में हमें एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट करनी है। बट डेटा हैंडलिंग होता क्या है? बेसिकली डेटा हैंडलिंग में हम ये सब देखेंगे कि डेटा को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। आप लोगों ने मैच देखा होगा, मैच में एक स्कोर बोर्ड होता है, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों को पता चलता है कि कितने रन हो गए हैं, कितने ओवर हो गए हैं, कौन विकेट गिर गया है, कौन आउट हो गया है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये सारी रिकॉर्ड होती हैं। अब रिकॉर्ड होने के लिए एक स्कोरबोर्ड की जरूरत होती है। तो वो सारा डेटा कैसे रिकॉर्ड होता है, ठीक है। उसके अलावा आपने नोटिस किया होगा कि जब आप लोग स्कूल जाते होंगे तो आपकी जो मैम है वो आपकी अटेंडेंस लेती होंगी। अब अटेंडेंस में क्या होता है, जितना भी डेटा होता है, मतलब प्रेजेंट और एब्सेंट का, वो डेली बेसिस पे मैम क्या करती हैं, नोट करती हैं। तो वो सारा डेटा भी रिकॉर्ड होता है। उसके अलावा आप लोगों के जब एग्जाम्स होते हैं तो एग्जाम्स में आप लोगों के जो मार्क्स आप लोगों को आते हैं, वो सारे मार्क्स को मैम लोग कैसे रिकॉर्ड करती हैं। तो ये सारा का सारा जब बहुत सारा डेटा एक साथ आता है तो उसे कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, इन शॉर्ट कैसे हैंडल किया जाता है। तो ये सारी प्रोसेस हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 9 में। अब चैप्टर नंबर 9 में वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज में हम देखेंगे डेटा को कैसे हैंडल किया जाता है। मेरी स्क्रीन देख के तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैम आज कौन सी चैप्टर पढ़ा रही है, ठीक है। तो चलो फटाफट से हम आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे वेरी फर्स्ट स्लाइड है मेरी, चैप्टर नंबर 9। अब चैप्टर नंबर 9 में मुझे देखना है कि डेटा हैंडल कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं पेंसिल चूज कर लेती हूँ, ठीक है। देखो, You must have observed your teacher recording the attendance of the student in your class. आप सभी ने देखा होगा कि आपके टीचर्स जो हैं वो अटेंडेंस लेती हैं क्लास में, ठीक है। कि एक एक नाम मैम कॉल करती हैं और नाम कॉल करके देखती हैं कि कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है। और इस तरीके से मैम की जो एक रजिस्टर होता है उसमें पूरा एक टेबल बना होता है। टेबल में मैम ए पी एब्सेंट प्रेजेंट लिखती हैं, ठीक है, एवरी डे। और रिकॉर्डिंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय यू आफ्टर एवरी टेस्ट और एग्जामिनेशन। और मैम क्या करती हैं, आपके जो टेस्ट और एग्जामिनेशन के मार्क्स होते हैं वो भी रिकॉर्ड करती हैं। सिमिलरली यू मस्ट हैव ऑल्सो सीन अ क्रिकेट स्कोर बोर्ड, वही जो मैंने आपको बताया था कि आपने क्रिकेट का स्कोर बोर्ड तो देखा ही होगा। टू स्कोर बोर्ड्स हैव बीन इलस्ट्रेटेड हियर, यहाँ पे भी दो स्कोर बोर्ड बने हैं। तो हम देखेंगे कि डेटा कैसे स्कोर बोर्ड में मेंशन्ड होता है। तो देखो, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ 5 कॉलम्स हैं, ठीक है। वेरी फर्स्ट कॉलम की हेडिंग है हमारी नेम ऑफ द बॉलर्स। यहाँ पे हमारे बॉलर्स के नेम लिखे हैं ABCD। फिर यहाँ पे ओवर लिखे हुए हैं, यहाँ पे मिडन ओवर एंड यहाँ पे रन गिवन और यहाँ पे विकेट टेकन। तो जो हमारा ए नाम का जो क्रिकेटर था, मतलब जो बॉलर था, उसने 10 ओवर्स में 2 मेडन ओवर दिए और 40 रन दिए। मतलब उसने जब 10 ओवर फेंके तो उसमें टोटल जो सामने वाला बैट्समैन था उसने कितने रन बना लिए, 40 रन। और टोटल विकेट्स कितने मिल गए उसको, 3। सिमिलरली बी नाम का जो बॉलर था उसने भी 10 ओवर में 1 मिडन ओवर दिया और 30 रन दिए और 2 विकेट भी ले लिए। अब सी नाम का जो बॉलर था उसने 10 ओवर में 2 मेडन ओवर दिए और 20 रन दिए। इसने तो बहुत ही कम रन दिए, मतलब ये बहुत ही अच्छा बॉलर है। बट इसने क्या किया, एक ही विकेट लिया, ठीक है। और डी जो बॉलर था उसने 10 ओवर में 1 मेडन ओवर और 50 रन और कितने विकेट लिए, 4 विकेट। तो इस तरीके से ये स्कोर बोर्ड होता है जहां पे हमें बॉलर्स, ओवर, मेडन ओवर, रन गिवन एंड विकेट टेकन, ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। एक और स्कोर बोर्ड है हमारे पास जहाँ पे नंबर ऑफ बैट्समैन गिवन है और उन्होंने रन कितने बनाए और कितनी बॉल उन्होंने फेस की और टाइम उनको कितना लगा मिनिमम, ठीक है। तो नेक्स्ट स्कोर बोर्ड में हमारे पास EFGH नाम के जो बैट्समैन है, जैसे ई ने 45 रन बनाए 62 बॉल में, ठीक है। और कितने मिनट्स लगे, 75 मिनट। सिमिलरली इसी तरीके से बाकी बॉल बैट्समैन ने भी रन बनाए हैं इतनी इतनी बॉलों में और इतना टाइम उनको लगा। तो ये तरीका होता है स्कोरबोर्ड बनाने का। अब ये भी एक टाइप का डेटा जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा हैंडल हो रहा है, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब डेटा होता क्या एक्चुअली, अ डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन। जैसे कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, बहुत सारा डेटा आपको यहाँ पे गिवन होता है और वो डेटा जब एक साथ बनता है
ठीक है, क्या होता है, एक साथ बना होता है, तो उसे हम कहते हैं कि वो एक टाइप की क्या बन गया, हमारी इंफॉर्मेशन। क्या बन गया, इंफॉर्मेशन। जब बहुत सारे नंबर एक साथ एक ही जगह पे लिखे हुए होते हैं, वो सारा का सारा कलेक्शन ऑफ नंबर्स जो होता है उसे हम कहते हैं डेटा। क्या बोलते हैं, डेटा। ठीक है, अब डेटा को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, रिकॉर्डिंग डेटा। द टीचर आस्क्स द स्टूडेंट टू गिव देयर चॉइस ऑफ फ्रूट। टीचर ने क्या किया, स्टूडेंट को उनके चॉइसेस के फ्रूट्स दिए। आउट ऑफ बनाना, एप्पल, ऑरेंज और गुआवा। यहाँ पे कितनी चॉइसेस थी, बनाना था, एप्पल था, ऑरेंज था और गुआवा, 4 चॉइसेस थी। ठीक है, उमा इज आस्क्ड टू प्रिपेयर द लिस्ट। अब उमा को बोला गया कि आप एक लिस्ट बनाइए और जहां पे सारे के सारे स्टूडेंट्स को उनकी पसंद के फ्रूट्स दीजिए। तो उमा ने क्या किया, लिस्ट बनाई। चलो हम देखते हैं कैसी लिस्ट है हमारे पास। तो देखो, यहाँ पे हमारे पास ये जो है, ये कौन है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। कौन है ये आपके, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, और ये आपके क्या दिए हुए हैं, फ्रूट्स। ठीक है, तो राघव ने बनाना खाया, प्रीति ने एप्पल चूज किया, अमर ने गुआवा, फातिमा ने ऑरेंज, अमिता ने एप्पल। इस तरीके से सो ऑन स्टूडेंट ने अपने अपने फेवरेट फ्रूट्स चूज कर लिए। सिमिलरली यहाँ पे भी और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फ्रूट चूज कर लिए। अब देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ बनाना कितने लोगों ने लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे ऐसे 8 स्टूडेंट हैं जिन्होंने बनाना चूज किया। तो ये देखो, बनाना को हमने एक अलग ब्लॉक में बनाया, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 8 नंबर ऑफ बनाना चूज किए गए हैं। अब ऑरेंज कितने लोगों ने चूज किया, तो 1 2 3, सिर्फ 3 लोगों ने ऑरेंज चूज किया है। अब एप्पल कितने लोगों ने चूज किया, 1 2 3 4 5, 5 पीपल्स ऐसे थे जिन्होंने एप्पल चूज किया। सिमिलरली गुआवा कितने लोगों ने, 1 2 3 4, बस 4। तो गुआवा 4 स्टूडेंट्स ने चूज किया है। तो इनको हमने सिंगल सिंगल ब्लॉक से क्या किया है, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि इतना जो डेटा है, मतलब नंबर ऑफ फ्रूट्स इतने यूज हुए, नंबर ऑफ ऑरेंज इतने, नंबर ऑफ एप्पल इतने एंड गुआवा। तो इनको हमने कुछ डॉट्स रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। नाउ टू गेट द सेम इंफॉर्मेशन विच सलमा गॉट, रोनाल्ड नीड्स ओनली अ पेन। अब क्या हुआ, यहाँ पे रोनाल्ड ने एक पेन लिया और उसी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे दूसरे साइन से रिप्रेजेंट किया। एक पेपर में उसने क्या किया, ही डज नॉट नीड पेबल्स, उसको ये पेबल्स नहीं बनाने थे। उसने क्या किया, ही ऑल्सो डज नॉट आस्क स्टूडेंट टू कम एंड प्लेस द पेबल्स, ही प्रिपेयर द फॉलोइंग टेबल। उसने क्या किया, एक फॉलोइंग टेबल बनाया जहां पे उसने टिक मार्क करके फ्रूट्स को रिप्रेजेंट किया। जैसे उसने बनाना को 8 थे बनाना, ठीक है, तो उसने क्या किया, 8 बनाना को टिक मार्क से रिप्रेजेंट किया। तो देखो कितने नंबर ऑफ टिक आएंगे यहाँ पे, 8 नंबर ऑफ टिक्स, क्योंकि 8 नंबर ऑफ स्टूडेंट ने बनाना पिक किया है। फिर ऑरेंज कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने किया, 3। फिर एप्पल 5 और गुआवा 4। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे पेबल्स का यूज नहीं हुआ, यहाँ पे टिक का यूज हुआ है। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड रोनाल्ड टेबल, क्या आपको रोनाल्ड का टेबल अंडरस्टैंड आया, हाँ समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि उससे हमें ये समझ में आया कि जितने भी नंबर्स के फ्रूट यूज हुए थे उतने नंबर के उसने टिक मार्क यूज किए। 4 स्टूडेंट प्रेफर्ड गुआवा, हाउ मेनी टिक मार्क आर देयर अगेंस्ट टू गुआवा। अगर गुआवा को 4 स्टूडेंट पिक करेंगे तो कितने मार्क्स होंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे 4। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल। अब हमने जो एग्जाम्पल देखा फ्रूट्स और फ्रूट्स का जो हमने एग्जाम्पल देखा कि स्टूडेंट को मैम ने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, किसने किसने अपने चॉइस के फ्रूट्स लिए हैं, चूज किए। तो उससे हमको ये समझ में आया कि हमने पूरे डेटा को कैसे कलेक्ट किया है। कैसे हमने पूरे डेटा को कलेक्ट किया, टिक मार्क करके हमने यहाँ पे पूरे डेटा को एक टेबल के फॉर्म में कलेक्ट कर लिया, है ना इजी। तो आप लोगों को भी ऐसे समझ में आ जाएगा कि कैसे डेटा को हैंडल किया है। नाउ ये तो हो गया हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। सो वी हैव वन एग्जाम्पल, अ टीचर वांट्स टू नो द चॉइस ऑफ फूड ऑफ ईच स्टूडेंट। अब टीचर जानना चाहती थी कि हर एक स्टूडेंट की जो चॉइस है फूड की वो क्या है। किसमें, मतलब एक स्कूल है जहाँ पे मिड डे मील प्रोग्राम, आपको पता है मिड डे मील प्रोग्राम क्या होता है। मिड डे मील प्रोग्राम ये होता है कि जब आप स्कूल जाते हैं तो आपका जो लंच होता है वो आपको वहीं पे मिलता है, वहीं पे आपको लंच मिलता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मिड डे मील प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अ टीचर वांट्स टू नो द चॉइस ऑफ फूड ऑफ ईच स्टूडेंट ऑफ मिड डे प्रोग्राम। एक टीचर जानना चाहती थी
कि बच्चों की चॉइसेस क्या है मिड डे प्रोग्राम में, मतलब जब बच्चे खाना खाने जाते हैं तो बच्चों की क्या क्या चॉइसेस होती हैं वो टीचर जानना चाहती थी। टीचर असाइन द टास्क ऑफ कलेक्टिंग दिस इंफॉर्मेशन टू मारिया। टीचर ने एक टास्क असाइन किया, उसने कहा मारिया को कि मारिया आप पूरे के पूरे जो ये स्टूडेंट जो जो फूड लेंगे उसको पूरा आप एक टेबल में बनाओ, उसको एक टास्क दे दिया। मारिया डज सो यूजिंग अ पेपर एंड अ पेंसिल। मारिया ने क्या किया, एक पेपर और एक पेंसिल यूज की। आफ्टर अरेंजिंग द चॉइस इन अ कॉलम शी पुट्स अगेंस्ट अ चॉइस ऑफ फूड 1 मार्क। उसने क्या किया, एक ऐसे जैसे कि मान लो किसी एक ने लिया तो उसने 1 बना दिया, 2 ने लिया तो ऐसे 2 1 फिर 3 4, ये इस तरीके से उसने इस मार्क से रिप्रेजेंट किया कि जितने नंबर ऑफ लोगों ने ये फूड लिया है तो उस नंबर ऑफ फूड के सामने उसने उतने नंबर ऑफ मार्क्स लगा दिए। मगर मार्क्स ऑफ एवरी मेकिंग दैट चॉइस। सो देखो यहाँ पे क्या हुआ, चॉइसेस दी हुई हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं। तो राइस कितने लोगों ने लिया है, राइस ओनली। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सो ऑन। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने राइस चूज किया है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने चपाती चूज किए और यहाँ पे राइस और चपाती ये दोनों स्टूडेंट्स ने चूज किए, ठीक है, मिलके। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है कि हम इस टेबल को, इस कलेक्शन ऑफ टेबल को कैसे बनाएंगे। मीन्स हमने यहाँ पे देखा कि राइस को इतने स्टूडेंट ने चूज किया, चपाती को इतने स्टूडेंट ने, और राइस और चपाती इतने स्टूडेंट। सो अब क्या हुआ कि हमारा नेक्स्ट उमेश, अब उमेश जो एक और स्टूडेंट है उमेश, उमेश ने क्या किया, जैसे ही उसने देखा आफ्टर सीइंग दिस टेबल सजेस्टेड अ बेटर मेथड। मतलब ये जो मेथड थी ये मारिया ने बनाई, ठीक है। मारिया ने क्या किया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। अब उमेश ने क्या किया, ग्रुप्स बना दिए। उसने इस लाइन के, मतलब उसने क्या किया, 10 10 के ग्रुप्स बना दिए। तो उसने सबसे पहले 10 यहाँ पे ले लिया सिंगल में, फिर 7 का अलग ग्रुप बना दिया, तो 10 + 7 हो गया हमारा 17, कि कितने लोगों ने राइस लिया। सिमिलरली चपाती के लिए 10 और जितने रेस्ट हैं उतने। तो उसने 10 के जब ग्रुप बनाए तो एक मतलब एक देखने में हमको एक इजी लगने लगा कि हम उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत इजी तरीके से राइट इट डाउन कर सकते हैं। अब चपाती और राइस देखो 10 10 मतलब 20 लोगों ने लिया, तो ये भी देखने में कितना इजी दिख रहा है। तो ये मेथड उमेश ने यूज की। अब क्या हुआ, रंजन मेड इट सिंपलर। रंजन ने इसको और सिंपल बना दिया। अब रंजन ने कैसे सिंपल बना दिया, उसने 10 की जगह 5 5 के ग्रुप्स बना दिए। ये देखो उसने 1 2 3 5 5 के 3 ग्रुप बनाए तो 15 हो गया, 16 17 हो गया। फिर यहाँ पे चपाती कितने लोगों ने ली थी, 13, तो उसने 2 ग्रुप बना दिए 10 के, और फिर यहाँ पे बना दिया 3 का, तो 13 लोगों ने चपाती ली। सिमिलरली 20 के लिए, तो ये देखने में और इजी दिख रहा है कि भाई यहाँ पे 5 5 5 5, तो ये 20 हो गया। तो ये ज्यादा इजी लगने लगा हमको कि अगर हम इसको छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर दे। मतलब मारिया ने क्या किया कि पूरे एक साथ लिख दिया, बट उमेश ने उसके ग्रुप्स बना दिए। तो ग्रुप्स में बनाने से क्या होता है कि हमें इजी लगता है, हमें काउंटिंग करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, डेटा कलेक्ट करने में। अब क्या हुआ, टीचर ने क्या सजेस्ट किया, चलो देखते हैं। टीचर सजेस्टेड दैट 5th मार्क इन ग्रुप ऑफ 5th मार्क शुड बी यूज्ड एज अ क्रॉस। मतलब टीचर ने ये बताया कि जो हमारे 5th मार्क्स होते हैं, मतलब 1 2 3 4, और ये इसको हम बोलते हैं 5th, ठीक है। किसको 5th बोलते हैं हम, जब हम 4 लाइन को ऐसे क्रॉस कर दे तो इसको बोला जाता है 4। ये होता है हमारा टेली मार्क। क्या होता है हमारा टेली मार्क। टेली मार्क्स का मतलब क्या होता है कि 4 लाइन को हम क्रॉस कर दें तो वो हो जाएगा 5th, उसको बोलेंगे हम टेली मार्क्स, ठीक है। तो टीचर ने बताया कि इसको आप टेली मार्क्स से बनाओ। तो दीज आर द टेली मार्क्स। 10 5 सेकेंड शोज द काउंट ऑफ द 5 + 2 इज 7। एंड अगर हम 2 बार बनाते हैं ऐसे इस तरीके से, मतलब ये 1 और ये 2 हो जाएगा, तो ये दोनों मिलके हमारे क्या बन जाएंगे, 10, ठीक है। शोज 5 + 5 10। विद दिस टेबल लुक लाइक, ये देखो अब ये टेबल को मैम ने कैसे बनाया। तो पहले वाले में हमारे पास 17 थे, तो उन्होंने राइस में 1 2 3 5 5 के 3 बना दिए, मतलब 15, और एक 2 का बना दिया, तो ये हो गया 17। अब देखो यहाँ पे मैम ने कैसे बनाया है, और 2 ग्रुप्स बना दिए 5 5 के, और एक 3 का, तो ये हो गया 13। अब राइस और चपाती के 4 ग्रुप्स बना दिए, तो ये हो गया 20। तो मैम ने हमको एक रिप्रेजेंटेशन बताया कि हम इस तरीके से 5 ग्रुप को बना सकते हैं, जिसको कि हम टेली के मार्क्स बोलते हैं, ठीक है। आगे समझ में। मूविंग ऑन अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2।
यहाँ क्या हो रहा है, एकता इज आस्क्ड टू कलेक्ट डेटा फॉर साइज ऑफ शूज ऑफ स्टूडेंट इन हर क्लास 6। एकता को बोला गया कि आपकी 6th क्लास में उनके शूज के साइज से आपको स्टूडेंट को क्या करना है, उनका डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। हर फाइंडिंग आर रिकॉर्डेड इन अ मैनर शोन बिलो, उसकी फाइंडिंग्स रिकॉर्ड हुई इस मैनर्स में, मतलब ये एक टेबल में पूरा का पूरा जो भी उसने रिकॉर्ड किया वो यहाँ पर आ गया। तो देखो इसको भी हमें विद द हेल्प ऑफ टेली मार्क्स बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ करेंगे। चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ इसे हमें कैसे बनाना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ कर लिया। अब इस टेबल को हमने 3 कॉलम्स में डिवाइड कर लिया। तो एक ही वेरी फर्स्ट कॉलम हो गया हमारा और एक ही हो गया हमारा सेकेंड कॉलम। इसकी हेडिंग हमारी ये होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉलम। अब इस कॉलम में हम इसको इसमें राइट इट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, सबसे पहले क्या होंगे, हमारे शूज़ के साइज हो जाएंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं साइज ऑफ शूज़। यहाँ पे हो जाएंगे हमारे स्टूडेंट्स, नहीं इसको हम ले लेते हैं टेली मार्क्स, ठीक है। ये हो गए हमारे टेली मार्क्स और ये हो गए हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर ऑफ, इसको हम सेकंड कलर यूज कर लेते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि शूज का जो सबसे छोटा साइज है वो कौन सा दिख रहा है हमको, 4। कितने टाइम से, 1 2 3 4 5। तो 4 साइज के शूज कितने हमारे पास, 5 स्टूडेंट्स के पास है, ठीक है। तो हम इसको टेली मार्क्स से कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4, हो गया 5, ठीक है। अब सेकेंड है 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 5 कितने हमारे पास, 8 है। तो इसको बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया हमारे पास 8, ठीक है। उनको हम क्रॉस कर देते हैं, जो जो बन गए हैं उनको हम क्रॉस कर देते हैं, उससे हमें इजी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। 4 भी क्रॉस हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट है हमारा 6। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 6 हमारे पास कितने हो गए, 10। तो यहाँ होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये हो गए 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 हमारे पास कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया आपके 7। अब 8 है, 1 और 2, बस 2 ही है, 8 है ना। तो 8 कितने हैं, 1 2। तो यहाँ पे आ गया 2। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है टेली मार्क की हेल्प से, ठीक है। तो ये मेथड होगी। मूविंग ऑन नेक्स्ट एग्जाम्पल, या अब देखो यहाँ पर एक हमारे पास और है, collect information regarding the number of family members of your classmates and represent it in the form of table. Find to which category most students belong. अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपके जो फ्रेंड मतलब स्टूडेंट्स है क्लास में, ठीक है, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनकी फैमिली मेंबर्स की आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, उनको टेली मार्क में रिप्रेजेंट करना है और नंबर ऑफ स्टूडेंट विद द मैनी फैमिली मेंबर्स वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। और फिर उस पर आपको आंसर देना है कि द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितने होंगे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितने होंगे, द सेम नंबर ऑफ टाइम्स। तो दिस इज योर होमवर्क, ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक और है, पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ का मतलब क्या समझते हैं आप, पिक्टोग्राफ से मतलब पिक्चर को हमने ग्राफ किया है, दैट मीन्स पिक्चर के फॉर्म में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है, ठीक है। तो पिक्टोग्राफ से आप क्या समझते हैं कि पिक्चर को हमने ग्राफ किया है। नाउ वी हैव अ कपबोर्ड हैव 5 कंपार्टमेंट्स। एक कपबोर्ड है, मतलब एक कबर्ड है हमारे पास, उसमें 5 कंपार्टमेंट्स हैं। इन ईच कंपार्टमेंट रो ऑफ बुक इज अरेंज। हर एक कंपार्टमेंट में बुक्स को अरेंज किया गया है। द डिटेल आर इंडिकेटेड इन एडजॉइनिंग टेबल। अब डिटेल जो भी होगी उसको एक टेबल पे एडजॉइन किया गया, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये एक 1 2 3 4 5 कंपार्टमेंट्स का
एक कबर्ड है, उसमें फर्स्ट रो में हमारे पास कितनी बुक्स हैं 4, सेकेंड रो में हमारे पास 5 बुक्स है, थर्ड में 2 और फोर्थ रो में 1 2 3 4 5 6 7 8 बुक हैं और फिफ्थ रो में हमारे पास 3 बुक्स है। तो हमने क्या देखा कि पिक्चर के फॉर्म में यहाँ पे बुक्स को अरेंज किया गया है। अब क्या होगा, you can answer these questions by just studying the diagram. The picture visually help you to understand the data. यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो पिक्चर है ये आपको डेटा कितना है उसको अरेंज करने में अंडरस्टैंड कर रही है, ठीक है। द पिक्चर विजुअली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड डेटा, इट इज अ पिक्टोग्राफ। दैट मीन्स पिक्टोग्राफ वो होता है कि पिक्चर देख के हम बता सकते हैं कि कितना डेटा इसके अंदर होगा, उसे हम कहते हैं पिक्टोग्राफ। क्या कहते हैं, पिक्टोग्राफ। A pictograph represents the data through picture of object. It helps answering the question of the data at glance. That means हम पिक्चर को देख के बता सकते हैं कि इसके अंदर कितना डेटा होगा, जो कि मतलब जैसे सपोज यहाँ पे पिक्चर है, मैंने अगर आपसे कहा कि सेकेंड रो में कितनी बुक्स हैं तो आप पिक्चर देख के बता सकते हैं कि 5 बुक्स हैं, ठीक है। अगर मैंने आपसे कहा कि रो 5 में कितनी बुक्स है तो आप पिक्चर देख के बता सकते हो कि 3 बुक्स हैं। अगर मैंने कहा रो 1 में कितनी बुक्स हैं तो पिक्चर देख के आप बता सकते हो 4 बुक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एट अ ग्लैंस हम सिर्फ डेटा कैसे बता पा रहे हैं, पिक्चर देख के हम बता पा रहे हैं कि कितना इसमें डेटा होगा। तो दिस इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। आगे समझ में। नाउ इंटरप्रिटेशन ऑफ द पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ का इंटरप्रिटेशन कैसे होता है वो हम यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 हमको हेल्प करेगा कि पिक्टोग्राफ का इंटरप्रिटेशन कैसा होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक। यहाँ पे जो पिक्टोग्राफ है वो हमको बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ एब्सेंटीज क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट, मतलब एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो डे वाइज मतलब मंडे में कितने स्टूडेंट एब्सेंट थे, ट्यूसडे में कितने एब्सेंट थे, वेडनेसडे में कितने, थर्सडे में कितने, फ्राइडे में कितने, सैटरडे में कितने, मतलब पूरे वीक में डे वाइज कितने कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, वो एब्सेंटीज हमको इसमें शो हो रही है। तो यहाँ पे भी एक पिक्टोग्राफ शो हो रहा है। तो मंडे को 1 2 3 4 5, मतलब मंडे को कितनी एब्सेंटीज थी 5, वो हमको कैसे पता चल रहा है, पिक्टोग्राफ के थ्रू। ट्यूसडे को 4, ठीक है, फिर वेडनेसडे को 2, फिर थर्सडे को 0, फ्राइडे को 1 और सैटरडे को 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या होता है, जनरली सैटरडे को कम लोग आते हैं। आप लोगों ने भी सोचा, कई बार आप लोगों ने भी ऐसा किया होगा कि अरे अब तो संडे मिलने वाला है तो सैटरडे को भी मत जाओ तो ज्यादा हो जाएंगे, तो इसीलिए सैटरडे को एब्सेंटीज क्या हो जाती है, हमेशा ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। किस दिन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट थे बताओ मुझे। तो वो डे था हमारा सैटरडे, ठीक है। कौन सा डे था, सैटरडे। सैटरडे को कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, 8। तो ये हम सिर्फ पिक्टोग्राफ देख के बता सकते हैं। नाउ बी, विच डे हैड फुल अटेंडेंस। ऐसा कौन सा दिन था जिस दिन फुल अटेंडेंस थी, तो वो डे था हमारा थर्सडे, जिस दिन हमारे स्कूल में फुल अटेंडेंस थी। What was the total number of absentees in that week? इस पूरे वीक में टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटीज कितनी होंगी, तो ये हमने पिक्टोग्राफ देख के बता दिया, 9 10 11 12 20। टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटीज कितनी हो जाएंगी, 20, ठीक है। सो समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आपको, कि आपको सिर्फ पिक्चर्स देख के अंदाजा लगाना है कि कैसे ये सॉल्व हो सकता है। सो वी हैव वन मोर क्वेश्चन हियर, द कलर्स ऑफ फ्रिज preferred by people living in the locality are shown by the following pictograph। तो यहाँ पे फ्रिजेस दिए हुए हैं, मतलब यहाँ पे आपको बताया है कि ये जो कलर्स है, ये यहाँ पे जो कलर्स है इनको देख के हम बता सकते हैं कि लोकेलिटी कितनी होगी सोसाइटी की, ठीक है। तो ये भी एक पिक्टोग्राफ है, यहाँ पे हमें कलर्स दिए ब्लू ग्रीन रेड एंड व्हाइट। अब नंबर ऑफ पीपल्स दिए हैं, तो यहाँ पे जैसे कि सपोज अगर पूरा ऐसा फिगर बना है तो ये हमारा क्या शो करेगा बताओ, तो ये हमारा शो करेगा 10। अगर ये हाफ होगा तो ये शो करेगा 5, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास ब्लू कलर जो है, ब्लू कलर में कितने लोग होंगे, यहाँ पे होंगे 10 10 10 10 मतलब 5। ये हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 50। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल्स कितने हो जाएंगे 50। सिमिलरली ग्रीन कलर में कितने होंगे, तो 1 2 3, तो 3 इंटू 10 ये हो गया आपका 30। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 तो आपके पूरे हैं, ठीक है, तो ये तो हो गया 50, बट 1 आपका इंटू 5 भी है, तो ये कितना हो गया 5। टोटल कितने हो गए 55, ठीक है। अब वाइट में कितने हैं, तो 2 हैं, तो 2 इंटू 10 इक्वल्स टू 20। तो ये आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ पीपल्स निकल के आ गए। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ पीपल प्रेफरिंग ब्लू कलर। अब हमें बताना है ए में कि बताओ नंबर ऑफ पीपल जो ब्लू कलर प्रेफर कर रहे हैं, तो कितने पीपल्स हैं 50 पीपल्स हैं, ठीक है, कितने हैं 50 पीपल्स जो हैं वो ब्लू कलर प्रेफर कर रहे हैं। हाउ मेनी पीपल लाइक द रेड कलर, रेड कलर कितने पीपल प्रेफर कर रहे हैं, तो 55 पीपल्स जो हैं वो रेड कलर प्रेफर कर रहे हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट, so we have one more example here, that is question example number 5. A survey was carried out 30 student of class 6 in a school. एक सर्वे हुआ 6th क्लास में एक स्कूल में जहाँ पे 30 स्टूडेंट थे। डेटा अबाउट डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय देम टू ट्रैवल टू स्कूल वाज डिस्प्लेड एज अ पिक्टोग्राफ। डेटा को पिक्टोग्राफ के फॉर्म में बनाया गया, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहा है कि ये जो है ये एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें बताना है कि व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द पिक्टोग्राफ। यहाँ पे मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग दिए कि जो स्टूडेंट्स है वो किस किस चीज से ट्रैवल किए। तो प्राइवेट कार से कितने स्टूडेंट ने ट्रैवल किया, 4 स्टूडेंट ने। फिर पब्लिक बस से 5 ने। फिर स्कूल बस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पब्लिक से 11 लोगों ने। साइकिल से कितने लोग आए 3, और वॉक करके कितने लोग आए 7, ठीक है। तो ये हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट को कैलकुलेट कर लिया कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट प्राइवेट कार से आए, पब्लिक बस से आए, स्कूल बस से आए, साइकिल से आए और वॉक करके आए। तो ये डेटा हमने कलेक्ट किया है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे बता दिया। हमें यहाँ पे क्या सर्वे, व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द पिक्टोग्राफ, तो ये हमने कंक्लूजन यहाँ पे निकाला है। तो कंक्लूजन में ये निकल के आया हमारा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो थे जो कि प्राइवेट कार यूज कर रहे थे वो कितने थे 4, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पब्लिक बस यूज कर रहे थे वो कितने थे 5, ठीक है। फिर स्कूल बस कितने लोग यूज कर रहे थे, तो वो थे हमारे 11। फिर साइकिल कितने लोग यूज कर रहे थे, तो वो थे हमारे 3। फिर वॉक करके कितने लोग आए, तो वो थे हमारे 7, ठीक है। तो अगर हम इन सबको ऐड करेंगे और उसके बाद भी अगर रिमेनिंग स्टूडेंट बचेंगे तो वो जो है वो अदर मोड से हमारे पास स्कूल में आए होंगे। तो ये कंक्लूजन हमने यहाँ पे निकाला। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6 वी हैव फॉलोइंग is the pictograph of the number of wristwatches manufactured by factory in a particular week। मतलब एक वीक में जो फैक्ट्री थी वो कितनी रिस्ट वॉचेस बनाती थी, ठीक है, तो वो हमें देखना है। तो यहाँ पे एक रिस्ट वॉच का मतलब होता है 100 रिस्ट वॉचेस, ठीक है, मतलब एक रिस्ट वॉच यहाँ पे 100 रिस्ट वॉचेस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मंडे को कितनी रिस्ट वॉचेस बनी होंगी ये हमको बताना है। तो मंडे को हमारी रिस्ट वॉचेस कितनी बनी, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मंडे में कितनी रिस्ट वॉचेस शो हो रही, 1 2 3 4 5 6। तो मंडे को हमारी 6 इंटू 100, दैट मीन्स 600 रिस्ट वॉचेस बनी। फिर ट्यूसडे को 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इंटू 100 मतलब 700, और हाफ और मतलब 50 इंटू 1, तो कितना हो गया यहाँ पे आपका 50। तो टोटल नंबर कितना हो गया 750 रिस्ट वॉचेस आपकी ट्यूसडे को बनी। फिर वेडनेसडे को 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 100 मीन्स 600, और 1 इंटू 50 50, तो टोटल कितनी हो गई 650 कब वेडनेसडे। थर्सडे को 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 800 रिस्ट वॉचेस थर्सडे को बनी। फ्राइडे को कितनी बनी 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 100, तो यहाँ पे कितनी बनी 600। अब 1 2 3 4 5
5 into 100 that means 500 और 1 into 50 that means 50, तो ये कितनी हो गई 550। ठीक है, तो ये हमने एक कितनी रिस्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर हुई हैं वो हमने एक डेटा निकाल लिया डे वाइज। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ऑन विच डे वर द लीस्ट नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड। अब हमें बताना है कि सबसे कम नंबर ऑफ वॉचेस मैन्युफैक्चर हुई, तो वो हुई सैटरडे को। किस दिन हुई? सैटरडे को। So next question we have, on which day were the maximum number of wristwatches manufactured? तो कौन से दिन मैक्सिमम नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेस बनी? तो वो बनी आपकी थर्सडे को। फिर सी में फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर इन पर्टिकुलर वीक। तो हमें एक अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ वॉचेस बताना है जो पर्टिकुलर वीक में मैन्युफैक्चर हुई। तो हमें क्या करना होगा? सारी रिस्ट वॉचेस को ऐड करना होगा। तो यहाँ पे है 6 7 6, तो ये हो गया आपका 12, ये हो गया 6 3 18 19 19 50। फिर ये हो, अपन इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये अपन इसको एक हिसाब लगा लेते हैं इसका, इनको एडिशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 600 750 अगेन 650 फिर 800 600 और 550। ठीक है, तो दोनों को ऐड करके कॉमन ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1900, तो ये हो गया, और 5 और 5 1, तो ये हो गया आपका 2000। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2000, इसका सम। इसका कितना होगा? 8 और 7, ये हो गया, तो ये हो गया 7 7 14, और ये हो गया 15 16 17 18 और 1 19, तो ये हो जाएगा आपका 1950, मतलब 1950। तो टोटल कितनी हो गई आपकी? अप्रोक्सीमेटली अगर हम बोलें तो 4000। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कितनी बन गई वॉचेस? तो 4000 वॉचेस अप्रोक्सीमेटली। नाउ मूविंग ऑन एक्सरसाइज। सो वी हैव 9.1 एक्सरसाइज हियर। अब हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व। सो वी हैव वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज, इन अ mathematic test the following marks were obtained by 40 students. Arrange these marks in a table using tally marks. हमें इन मार्क्स को टैली मार्क्स में यूज करके बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें टेबल ड्रॉ करना होगा। सो वी हैव टेबल हियर। नाउ सी, आई एम गोइंग टू मेक अ टेबल हियर। नाउ हमें क्या क्या लेना है इसमें? तो ये स्टूडेंट के मार्क्स हो गए और टैली मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे ये हो गए हमारे जो मार्क्स हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हम ले लेंगे टैली मार्क्स और ये यहाँ पे हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो वेरी फर्स्ट इज अवर दिस, यहाँ पे हो गए हमारे मार्क्स, यहाँ पे हो गए हमारे टैली मार्क्स और यहाँ पे हो गए स्टूडेंट। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 नंबर कितने लोगों को आया है। ठीक है, कितने लोगों को 1 नंबर आया? तो 1 2, बस 2, तो 1 मार्क्स हमारा 2 को आया है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 2। फिर नेक्स्ट है 2, तो 2 कितनों को आया है? 1 2 3, बस 3। ठीक है, तो 2 मार्क्स कितनों को आया है? 1 2 3, यहाँ 3 आ गया। अब 3 मार्क्स देखते हैं, तो ये हो गया 1 2 3, फिर नेक्स्ट है हमारा बस 3, तो 3 मार्क्स भी हमें 3 स्टूडेंट्स को मिले हैं। फिर 4 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 सॉरी 4 मार्क्स ना, मैंने यहाँ 7 मार दिया, तो 4 मार्क्स आया कितने लोगों को? 7। तो 7 के लिए हमें कितनी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी? 1 2 3 4, और ये हो गया 5 6 7, यहाँ गया 7। फिर 8 फिर 5 1 2 3 4 5 6, तो 5 कितने लोगों को आया है? 6। अब 7
तो 5 के बाद 6, तो यहाँ पे 6 देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गया। अब 7 1 2 3 4 5, तो 7 कितने लोगों को आया है? 5 लोगों को। अब 8 1 2 3 4, 8 कितनों को आया? 1 2 3 4, 4 हो गया। 9 1 2 3 बस 3, तो 9 कितने लोगों को ऑब्टेन्ड हुआ? 1 2 3, यहाँ आ गया 3। तो ये हमने निकाल लिया टेबल से डेली मार्क के थ्रू कि कितने कितने स्टूडेंट्स को कितने कितने मार्क्स मिले, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, फाइंड हाउ many students obtained marks equal to or more than 7। मतलब ऐसे कितने स्टूडेंट्स थे जिसको या तो 7 या मोर देन 7 मार्क्स मिले, ठीक है। तो कितने स्टूडेंट को 7, तो हम यहां से देखेंगे, है ना। तो 7 मार्क्स कितनों को मिले हैं? 7 मिले हैं 5 को, और 8 मार्क्स कितनों को मिले हैं? 4 को, और 9 मार्क्स कितने को मिले हैं? 3 को। तो टोटल नंबर कितना हो गया? 9 10 11 12। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जिनको कि या तो इक्वल या फिर मोर देन 7 मार्क्स मिले। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर ए। अब बी, हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। अब 4 से बिलो कितने लोगों को मार्क्स मिले हैं? तो 1 मार्क मिला है 2 स्टूडेंट्स को, 2 मार्क्स मिले हैं 3 स्टूडेंट को, और 3 मार्क्स मिले हैं 3 स्टूडेंट को। तो टोटल नंबर कितने हो गए यहाँ पे? 8 स्टूडेंट है जिनको बिलो 4 मार्क्स मिले। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। फॉलोइंग इज द चॉइसेस ऑफ स्वीट 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। ठीक है, क्लास 5th में 30 स्टूडेंट्स को स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ठीक है। क्या क्या हुई है? लड्डू, बर्फी, लड्डू, जलेबी, लड्डू, रसगुल्ला। ये मतलब ये पूरा आपको एक टेबल दे दिया है यहाँ पे कि कितने लोगों को इतनी स्वीट्स क्या हुई है? डिस्ट्रीब्यूट हुई है। हमें इन्हें भी टेली मार्क्स में अरेंज करना है, सो वी आर अरेंजिंग दीज विद द हेल्प ऑफ टेली मार्क्स। सो आई एम गोइंग टू मेक टेबल अगेन हियर। अब हम अभी यहाँ पे क्या करेंगे? टेबल को प्रॉपरली बनाएंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे स्वीट्स लेनी है, फिर हमें क्या लेना है नेक्स्ट में? टेली मार्क्स मेंशन करने हैं, और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने लिया वो मेंशन करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेबल। तो ये हो गई हमारी स्वीट्स, ये हो गए हमारे टेली मार्क्स, और ये हो गए हमारे स्टूडेंट, ठीक है। इसको आप प्रॉपरली बना लेना अच्छे से। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसको कैसे आपको करना है। तो मैं आपको एक जस्ट मेथड बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको एक टेबल बनाना है, ठीक है, जैसे मैंने ड्रॉ कर लिया। अब आपको क्या करना है? लड्डू सबसे पहले आपको लेना है कि लड्डू कितने स्टूडेंट्स की चॉइसेस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर नेक्स्ट लाइन में 10 और 11। तो जो हमारे लड्डू हैं वो कितनों की चॉइस है? 11 स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पे हमने ले लिया 11, और यहाँ पे हम बनाएंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1, ठीक है। 11 स्टूडेंट की चॉइस है लड्डू। नाउ नेक्स्ट इज योर बर्फी। तो हमने यहाँ पे ले लिया बर्फी। बर्फी कितने स्टूडेंट? 1 2 3, बस 3। बर्फी जो है वो 1 2 3 स्टूडेंट की चॉइस है। नेक्स्ट है आपका जलेबी। तो जलेबी है आपके कितने स्टूडेंट की चॉइस? तो 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 स्टूडेंट को जलेबी चॉइसेस में है। फिर रसगुल्ला 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो रसगुल्ला जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोगों की चॉइसेस है। फिर और क्या बन गया? बच गया रिमेनिंग, बस इतने ही स्वीट्स थे, ठीक है। तो ये 4 स्वीट्स थे जो अलग अलग चॉइस के हिसाब से स्टूडेंट्स को मिले।
सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, अरेंज द नेम ऑफ द स्वीट इन अ टेबल यूजिंग टेलीमार्क। तो ये हमने अरेंज कर लिया। बी क्या है, विच स्वीट इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। कौन सी स्वीट है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के द्वारा चॉइस है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर्ड, क्या प्रेफर्ड किया मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने, लड्डू। कितने लड्डू, 11 लड्डू। ठीक है। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो वी हैव थर्ड क्वेश्चन हियर, कैथरीन थ्रू अ डाइस 40 टाइम्स एंड नोटेड द नंबर अपीयरिंग ईच टाइम शोन बिलो। सो कैथरीन ने क्या किया, एक डाइस को थ्रो किया, कितने टाइम किया, 40 टाइम, और नोटिस किया कि कितनी बार नंबर्स आ रहे हैं। तो हमें उसको टेली मार्क्स में बनाना है। सो वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द टेबल हियर। हमने सबसे पहले यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर दिया। नाउ सबसे पहले हमें यहाँ बनाना पड़ेगा कि कौन कौन से नंबर यूज हो रहे हैं, फिर हमें टेली मार्क्स बनाने पड़ेंगे और नंबर्स कितने टाइम है वो बनाना पड़ेगा। ठीक है। सो दिस इज द सबसे पहले हम लेंगे डाइस में नंबर 1। ठीक है। तो नंबर 1 के लिए हमें क्या करना होगा, 1 यहाँ पे हम लेंगे कि नंबर्स ऑन डाइस, तो ये हो गया नंबर्स ऑन डाइस हो जाएगा। यहाँ पे होंगे आपके टेली मार्क्स। ठीक है। और नंबर्स कितने टाइम अपीयर हुआ वो नंबर। तो सबसे पहले हमारा होगा नंबर ऑन डाइस, तो हम वेरी फर्स्ट नंबर लेंगे 1। 1 कितनी बार आया, 2 3 4 5 6 और 7। तो 1 आपका आया कितनी बार, 7। 1 2 3 4 5, फिर ये हो गया 6 और 7, तो 7 टाइम्स, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और 6। ठीक है। डाइस में इतने ही नंबर्स होते हैं। तो 2 कितनी टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6। तो 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 और 6। तो 2 आया 6 टाइम्स। 3 1 2 3 4 5, बस। तो 3 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5, 5 आ गया। अब 4, तो 1 2 3 4, 4 कितनी टाइम्स आया, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 आ गया। अब 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 आ गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 10 टाइम्स। फिर 6 देखो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 आया आपका 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टाइम्स। देखो 5 एक लेफ्ट ओवर रह गया ये वाला, तो 5 कितनी टाइम्स आ गया, 11, यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमें टैली का टेबल बनाना है टैली मार्क्स के थ्रू। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। एक आंसर कितना होगा, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या आया, 4। कितनी बार आया, 4 टाइम्स। फिर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या आया है, 5, और कितनी बार आया है, 11 टाइम्स। फिर सी, फाइंड दोज नंबर दैट अपीयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। ऐसे नंबर जो इक्वल नंबर ऑफ टाइम आए, तो एक 1 आया था और 6, कितने नंबर ऑफ टाइम्स आए, 7 नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है। तो दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे आगे पिक्टोग्राफ के क्वेश्चन, जो मैंने आपको बताए थे कि पिक्टोग्राफ क्या होता है। सो फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन द 5 विलेजेस। सो वी हैव विलेज 1 में कितने टाइम ट्रैक्टर, 1 ट्रैक्टर, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। तो हमें बताना है कि पिक्टोग्राफ में जो ट्रैक्टर्स है वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं, तो ये हमको बताना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 1, विच विलेज हैज मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। ऐसा कौन सा विलेज है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर है, तो डी। सो वी हैव द आंसर हियर, दैट इज विलेज डी। विलेज डी में मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर।
ट्रैक्टर्स हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विलेज हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर विलेज सी। हम सिर्फ पिक्टोग्राफ, दैट मीन्स हम पिक्चर देख के बता सकते हैं कि किस में ज्यादा है और किस में कम है। हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी हैज कंपेयर टू विलेज बी। हमको बताना है कि सी में कितने ट्रैक्टर ज्यादा हैं कंपेयर टू विलेज बी। तो यहाँ पे देखो सेम है, सिर्फ 3 ट्रैक्टर ज्यादा दिख रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे 3 ट्रैक्टर्स मोर। ठीक है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन ऑल विलेजेस। अब यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर निकालने हैं सारे विलेजेस में। तो देखो हम टोटल कर लेते हैं। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 5 3 से 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. So total number of tractor is 28. This is the solution. So we have next question, that is question number 5. The number of girl student in each class of a co-educational middle school is depicted by the pictograph. यहाँ पे number of girls दिया हुआ है जिसके कि हमें आंसर्स बताने हैं। तो एक फेस जो है वो 4 गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हाफ फेस कितने को करेगा 2 गर्ल्स को। सिंपल। सो यहाँ पे सबसे पहले हम नंबर ऑफ गर्ल्स ही निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट क्लास में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है, मतलब 6 इंटू 4 मीन्स 6 4 जार 24। फिर यहाँ पे कितनी है 1 2 3 4, तो 4 इंटू 4 तो ये हो गया 16, और 2 इंटू 1 तो ये हो गया 2। तो ये कितना हो गया टोटल 16 प्लस 2 18 गर्ल्स हो गई। फिर यहाँ पे कितनी 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 20। और सिमिलरली यहाँ पे 4 है, तो 4 इंटू 4 हो गई 16, 3 इंटू 4 हो गई आपकी 12, और यहाँ पे है 4 प्लस 2 तो ये हो गया 6। अब यहाँ पे कितनी है, तो 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8 एंड 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2, दैट इज इक्वल्स टू 10। दोनों का सम हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगी आपकी 3 इंटू 4 दैट इज 12 एंड 1 इंटू 2 दैट इज 2, टोटल नंबर 40। ठीक है। तो ये हमने टोटल नंबर ऑफ हर क्लास की गर्ल्स को निकाल लिया। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विच क्लास हैज द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट। अब सबसे कम गर्ल स्टूडेंट कौन सी क्लास में है, तो वो है आपकी क्लास 8। ठीक है, 8th क्लास में। ये देखो यहाँ पे 6। फिर इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5th। क्या क्लास 6th में क्लास 5th से कम गर्ल्स हैं, तो यस कम है, ट्रू। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7th। 7th में कितनी गर्ल्स हैं, तो क्लास 7th में 12 गर्ल्स हैं। So this is the solution of question number 5th. Moving on next question, that is question number 6. यहाँ पे हमें दिया the sale of electric bulbs on the different days of a week is shown in below. अब आपको क्या बताना है कि सेल बतानी है इलेक्ट्रिक बल्ब्स की, मतलब ये सारे डेज यहाँ पे गिवन है और यहाँ पे नंबर ऑफ पिक्टोग्राफ, मतलब एक बल्ब जो है वो 2 बल्ब्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कितनी सेल हुई है। तो हमको पहले देखना है हाउ मेनी बल्ब्स वेयर सोल्ड ऑन फ्राइडे। हम फ्राइडे को देखेंगे कितने बल्ब सोल्ड हुए, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 14। तो फ्राइडे को कितने बल्ब सोल्ड हुए हैं 14। फिर ऑन विच डे वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड, तो हम पिक्चर देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 18। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर आपका 18। कब हुए हैं, सैटरडे को। हमको डे बताना है एक्चुअल में, काउंट नहीं बताना है। ठीक है, ऑन विच ऑफ द डे सेम नंबर ऑफ बल्ब वर सोल्ड। ऐसे कौन कौन से डे हैं जहाँ पे सेम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड हुए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तो 8 हुए हैं। 8 इंटू 2 हो जाएगा आपका 16। अब यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 2 हो जाएंगे आपके 12। यहाँ पे कितने 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, यहाँ 5 इंटू 2 हो जाएगा आपका कितना 10, और यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 2 8। तो यहाँ पे सेम वेडनेसडे और सैटरडे, तो यहाँ पे हो जाएंगे कौन से डेज होंगे वो आपके, एक होगा आपका वेडनेसडे एंड सैटरडे। ये जो क्वेश्चन है
इसका आंसर है संडे। ये हमने गलत कर दिया, लास्ट है संडे। ठीक है, सो वी हैव वन मोर क्वेश्चन, दैट इज ऑन विच ऑफ द डेज मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वेयर सोल्ड। किस दिन मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड हुए बताओ। तो मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड हुए हैं 8। कब हुए हैं? वेडनेसडे को हुए हैं और साथ में सैटरडे को। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? वेडनेसडे एंड सैटरडे। ई क्वेश्चन है, इफ वन बिग कार्टून कैन होल्ड 9 बल्ब्स, हाउ मेनी कार्टून वर नीडेड टू गिव इन अ वीक। अगर एक कार्टून में 9 बल्ब आते हैं तो हमें ऐसे कितने कार्टून्स लगेंगे टोटल बल्ब्स के एक वीक में। तो देखो पहले हमें काउंट करना पड़ेगा, 12 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 18, हमें पहले ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा? 6 7 8, 8 और 8 16, 17 18 19 20, और ये हो जाएंगे 8 और 8 16, 16 प्लस 20 हो जाएगा आपका 36। ठीक है, तो ये 6 हो गया, 3 1 4 5 6 7 8, ये हो गया आपका 86। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हो गए? 80। तो टोटल नंबर 86 हो गया, तो हमें कितने कार्टून्स लगेंगे तो उसको हम डिवाइड कर देते, तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, और रेस्ट बचेंगे 5, है ना। तो कितने बचेंगे, कितने कार्टून्स हमें लगेंगे? 9 प्लस 1 10, क्योंकि यहाँ पे 81 तो एक कार्टून में आ जाएंगे, लेकिन 5 और बचेंगे, तो यहाँ पे इसके लिए 9 कार्टून लगेंगे और इसके लिए 1 और कार्टून लगेगा। तो टोटल कितने कार्टून्स लगेंगे? 10 कार्टून्स। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। In a village, 6 fruit merchants sold the following number of fruits basket in a particular season. ठीक है, these are the fruit basket. एक बास्केट में 100 फ्रूट, मतलब एक बास्केट में 100 फ्रूट होंगे, बास्केट्स होंगी, सॉरी 100 फ्रूट बास्केट होंगी। सो हमें बताना है कि वी हैव सम क्वेश्चंस हियर, विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट। तो मार्टिन, मार्टिन ने कितनी नंबर ऑफ बास्केट सोल्ड की? मैक्सिमम। फिर हाउ मेनी फ्रूट बास्केट वर सोल्ड बाय अनवर, अनवर ने कितनी की? तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इंटू 100 दैट इज 700, तो मार्टिन अनवर ने 700। और सी क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क है, इसको आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ओनली 7 क्वेश्चन इज हियर नाउ। आपको ये सी क्वेश्चन होमवर्क में करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द डे, आई एम गोइंग टू लिविंग दिस सेशन नाउ। इंटरेस्टिंग है, 9.1 एक्सरसाइज बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से कीजिए, बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए। इस एक्सरसाइज में मैंने डेटा कलेक्शन, पिक्टोग्राफ बताया, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताई हैं, उसको कैसे कैसे सॉल्व करना ये मैंने आपको बता दिया। सो दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।